कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने लिया है ये प्यारा सा टैरो। आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, चलो करते 3 बार शफल और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, जो पहला कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सेकंड कार्ड मिला है जो कि है टेम्परेंस। थर्ड कार्ड जो मिला है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट में मिला है द सन एंड हमें मिल चुका है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड अगर हम चुने तो मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो ये पर्सन ओवरऑल क्या कहना चाहता है? अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पे है धनु राशि, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, देखो शुरुआत तो ऐसी हो रही कि इस पर्सन को लग रहा है कि भाई क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बिना किसी के हेल्प के, और क्या मैं अपने दिल की बात बिना किसी रुकावट के बोल सकता हूँ। आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा परेशान है बिकॉज वो अपनी दिल की बातें सुन नहीं रहा है। ठीक है, मतलब मान लो कि इसका जो दिल है, इसका जो मन है, वो अंदर से बात कर रहा है लेकिन वो उसकी बात मन नहीं मान रहा है। उसको लग रहा है कि मे बी मैं अपने दिल को हल्के में ले रहा हूँ या फिर बस दिल की बातों को हवा में उड़ा रहा हूँ, और उसके पीछे काफ़ी सारी वजह हो सकती है। या तो फ्रस्ट्रेशन कि भाई जो मैं चाह रहा हूँ वो तो नहीं हो रहा, तो फिर मैं क्यों अपने दिल की बात सुनूँ, है ना। मतलब मान लो हम हमारे दिल की बात सुन रहे हैं लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो कई बार फ्रस्ट्रेशन आता है। देखो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। यानी कि मे बी आप उनकी बातें सुनते हो, आप उनको प्रोत्साहन देते हो, आप उनको सपोर्ट करते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इनकी खुद की बात करें तो कई बार ये अपने आप को ही पछतावे में देखते हैं कि भाई मैं अपने लिए वो भी नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरा दिल मुझे कह रहा है। ठीक है, या फिर हालात का जो जायज़ा उन्होंने लिया है उसके हिसाब से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखो इनको पता है कि आपने इनको अब तक सपोर्ट किया है, इसीलिए ना सिर्फ ये रिश्ता बल्कि ये पर्सन भी आगे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप यूँ कह सकते कि भाई आप वो वजह हो कि ये पर्सन जो है वो ज़िंदगी में ठोकरें खाने के बावजूद अंदर से टूट नहीं गया है। और ये बात इसको काफ़ी अच्छी लगती है, कोई तो है जो मुझे समझे, जो मुझे सपोर्ट करे। क्या हर कोई इतना लकी होता है? जवाब नहीं भी हो सकता है, लेकिन इनके हिसाब से देखो ये आपके साथ वो बात प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जो कि शायद आपको सुनना है। यानी कि जो इनका दिल चीख पुकार के कह रहा है कि भाई तुम ये बात करो, तुम्हारे पर्सन को ये बात सुननी होगी, लेकिन ये वो बात नहीं कह रहे हैं, मुंह से वो शब्द नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी रिश्ता अगर हम ले तो उस रिश्ते में तन्हाई होती है, सेक्रीफाइस होता है, लेकिन सपोर्ट होता है और सामंजस्य भी होता है। ये पर्सन को काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये आपको समझे और आपको समझाए कि हाँ मैं आपके साथ धीट तरीके से रहूँगा। ठीक है, मतलब चाहे दुनिया बदले, दस्तूर बदले, लेकिन मेरा प्यार जो है वो आपके लिए ना तो कभी कम होगा ना तो कभी बदलेगा। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब इस पर्सन को लगता है कि सिर्फ ये वन साइडेड जा रहा है, या फिर आजकल आप ही इनको सपोर्ट कर रहे हो, आप ही इनकी बातें सुन रहे हो, और ये पर्सन मतलब आपको तब कॉल करेगा जब मान लो इनको ज़रूरत है कि मैं अंदर से टूट रहा हूँ, मुझसे बात करो,
मैं अंदर से बिखर रहा हूँ, मुझे बात करो। लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ये आपको फ़ोन कर रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई मैं अंदर से बिखर रही हूँ या बिखर रहा हूँ और तुम मुझसे बात करो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि ये टू वे होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है। मतलब इस पर्सन को मौका नहीं मिल रहा है अपने आप को साबित करने का। इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहते हैं कि आप तकलीफ से गुजरे, बस वो चाहते हैं कि भाई अगर आपको भी कोई समस्या है तो मुझे भी उसकी कल्पना होनी चाहिए। देखो, जो बात और जज्बात आप दोनों को जोड़ते हैं वो है कि ये जो रिश्ता है आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती लाया है, आप उससे चमक उठे हो। ठीक है, मतलब आपको अच्छा लगता है कि चलो भाई ये पर्सन है, आई कैन बिलीव इन हिम। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी के लोग क्या कह रहे हैं। जब आप इसकी तरफ देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ, कुछ तो है हम दोनों के बीच जो हमें जोड़ता है। तो पहले भी अगर आपका कभी रिश्ता था या फिर इस पर्सन का कभी किसी से रिश्ता था, वो और ये रिश्ता काफ़ी अलग है, ये आप एक्सक्लूसिवली कह सकते हैं। मे बी आप दोनों ही सेक्रीफाइस करने को रेडी हो और आप दोनों ही एक दूसरे की जो सपोर्टिव स्टेप्स है उसको एक्सेप्ट करने को रेडी हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब आप ये मना नहीं कर रहे कि हाँ ये पर्सन इस चीज़ में मुझसे बेहतर है, ठीक है, या फिर ये पर्सन जो है वो सेक्रीफाइस करता है या फिर कई बार मुझे समझ के लेता है। मतलब चाहे वो इस बात से अनजान रहे या ना रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हाँ उसमें ये बातें तो काफ़ी अच्छी हैं। तो एक बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर हमें क्या दिखता है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, इस रिश्ते में ना थोड़ा सा दर्द छुपा हुआ है। ठीक है, ये पर्सन जिस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहा है नहीं बढ़ पा रहा, और शायद उसे बहुत सारे ऐसे सवालों से घिरना पड़ रहा है और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है जो उसने सोचा नहीं था। देखो, हम सभी को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि भाई अब मैं जो फेस कर रहा हूँ और जिन मोमेंट से गुजर रहा हूँ वो परेशानी का कारण बन चुके हैं। यानी कि भाई बार बार इसके दिल को चोट पहुंचाना, बार बार भूतकाल में जाना, ये चीज़ें इसको अच्छी नहीं लग रही। हालांकि ये इस चीज़ से बहुत इजीली क्विट भी कर सकता है, बट ये अपने आप को क्विटर महसूस नहीं करवा देना चाहता। ठीक है, देखो, इसको पता है कि आप वो शख्स हो कि अगर ये चुप भी बैठे तो भी इसके खामोशी से कुछ ना कुछ समझ जाओगे। तो ये अपने से ज़्यादा आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि मान लो कल मुझे कोई परेशानी आ जाए और मैं आपके साथ शेयर ना करूं, लेकिन आप वो परेशानी ईजिली भाप लोगे। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो सपोर्ट आप इनकी तरफ से इमेजिन कर रहे हो या जो सपोर्ट ये आपको दे सकते हैं, देना चाहते हैं, ये आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये पर्सन अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्जन आपके सामने खड़ा कर सकता है, लेकिन वो आपके सामने आने से पहले ही टूट जाता है। ऐसे में ये बस आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि आप वो पर्सन बने जो इनको समझे। दैट्स इट। बाकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जब आप इनको हेल्प करते हो या फिर आप इनको समझ के लेते हो तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। शायद अब तक उनको इतनी बार किसी ने समझ के नहीं लिया या फिर इनके स्वभाव का बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा, लेकिन आपने फ़ायदा नहीं उठाया, जो इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हालांकि मैं और क्या कर सकता हूँ आपके लिए, ये चीज़ सुन के इस पर्सन को लगती है हाँ मुझे और भी कुछ करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं फॉर्चून कुकीज़ की तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। आज की उनकी दिल की बात है जी, करते हैं 3 बार शफल और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। चलो, हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं। पहला जो कार्ड है वो है परजर्वेंस। ठीक है, सेकंड जो कार्ड मिला है वो है अपॉर्चुनिटीज़ एंड थर्ड जो कार्ड मिला है वो है रोमांस। ठीक, देखो, इस पर्सन को डटे रहना पड़ेगा, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। इस पर्सन को उससे भागना नहीं है। क्या होता है कि कई बार ये पर्सन अंदर से भी टूटने लगता है, और क्योंकि ये एक बहुत ही नाजुक विषय है तो कई बार वो किसी से बात भी नहीं करते कि देखो भाई मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा हूँ, क्या पता आप मेरा साथ छोड़ दोगे। तो ये पर्सन जो है वो बार बार अपने से ही लड़ता है, जिससे इसका काफ़ी टाइम, काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है। देखो, इसको मौके तो मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मौके पे चौका मारना इस पर्सन से नहीं होता। लेकिन अगर आप इनके साथ हो तो आप जानते हो कि हाँ भाई ये पर्सन में ये चीज़ें अच्छी हैं, ये खूबियाँ हैं और मुझे ये पर्सन अच्छा लगता है, बिकॉज वो जैसा भी है मैं उसे वैसा ही स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ।
अब बस जो बात रह गई है वो है रोमांस की। देखो, इस पर्सन को थोड़ा समय आपके लिए निकालना पड़ेगा और रोमांस की जो बात है वो आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी। हमेशा दुख को लेके, स्ट्रेस को लेके नहीं बैठना चाहिए। और अगर ये पर्सन आपसे थोड़ी सी भी रोमांटिक बात करता है तो इनके दिल में जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो एकदम से निकल जाएगा और आपको भी कहीं ना कहीं समाधान मिल जाएगा। तो ये अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।